हरिओम। आज 1 जून है। कल तक हमने सप्तम अध्याय के ज्ञान विज्ञान योग समापन किया था। आज पद्म पुराण के अनुसार जो महात्म्य है उसकी हम कथा देखेंगे। तो जो महात्म्य कथा है उसमें कहानी है। मूलतः भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, वो ही रेफर करते हैं यही कहानी। पार्वती में जो तुझे बता रहा हूँ, भगवान विष्णु लक्ष्मी को गीता के महात्म्य, गीता के बारे में पूछते हैं तो भगवान विष्णु ही बोल रहे हैं कहानी। ये गीता के महात्म्य जो 18 अध्याय है गीता के बारे में, एक एक अध्याय की कहानी वो दोनों के मुख से अलग अलग समय से निकला। अब सुनिए, क्योंकि सब पुराणों के वक्ता मुख्यतः भगवान विष्णु है, शिव जी। तो शिव जी कहते सुनो, पाटलिपुत्र में एक दुर्गम नगर था। पाटलिपुत्र देखा जाए तो पाटना है, बिहार। तो गोपुर द्वार उसका था, बहुत ही नगर अच्छा था। संककर्ण करके एक ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण अपने जो वृत्ति है, ब्राह्मण हवन आदि न करके वो वैश्य वृत्ति करता था, धन इकट्ठा करता था, धन व्यवसाय ज्यादा करता था। और धन इकट्ठा करके जब लाभ होता था, खुश करने के लिए राजा को बुलाता था, भोज करता था, पार्टी करता था जिसको। एंड क्योंकि पैसा है, धन है, तो शादी उसने 3 शादियां की थी। अच्छा, चौथी शादी के लिए वो पुत्र और बंधुओं के साथ जा रहा था यात्रा। तो कहीं जहाँ चौथी शादी करनी थी, जहाँ जैसे, क्योंकि ये घूमता था धन इकट्ठा करने के लिए, इसके अच्छे परिचित थे। आधी रात में क्या हुआ, सो रहा था, एक सांप आया काट दिया। जब सांप आया काट दिया, उसके बच्चे लोग सब वैद्य को बुलाया, सब औषधि आदि सब किया, मंत्र किया, हुआ नहीं। तो उस समय सोते समय जब सांप आया था, शायद उसकी आंख खुल गई होगी और सांप को उसने देखा, तो उसके मन में सांप आया। देखो, आप जोड़ो ना 7 चैप्टर के साथ, तो जो जैसे भावना करेंगे वो वैसे ही देवता मिलेंगे। तो अंते यामति सा गति है। उसके मन में ये भावना है, सांप देख रहा है और सांप के, तो वो सांप बन गया नेक्स्ट जन्म में। अब वो सांप बन गया, तो जहां वो धन रखा था ना, अनेक धन घर में तो था ही, और एक जगह पर उसने गाड़ रखा था धन को, घर के बाहर गाड़ दिया था। उसने सोचा कि इस धन को कौन रक्षा करेगा, तो वो सांप बनकर वहां रक्षा किया। और स्वप्न आया बच्चों को कि धन ऐसे हैं। तो जो मझला पुत्र है, अनेक पुत्र थे, उसमें से मझला पुत्र कुदाल लेकर के निकला, जहां धन उसको स्वप्न में आ गया था ये जगह पर है। तो वहां सांप जो था पिताजी, उसने पूछा कि यही तुम कौन हो, इसलिए आए हो, ये बिल क्यों खोद रहे हो, किसने भेजा। तो मेरा नाम शिव है। देखा जाए तो आपका ही मैं पुत्र हूँ। मुझे स्वप्न आया कि आप सांप बन गए हो और धन बहुत है, बस इसीलिए आया हूँ। यारे बेटा, ये धन के लोभ के कारण तो मैं सांप बना हूं, और तुम पता नहीं क्यों आए, बड़े और भी छोटे तेरे भाई तो नहीं आए, तेरे अंदर इतना लोभ क्यों है। इसलिए काम करो, तुम जाओ, इस धन के चक्कर में मत पड़ो, मेरी मुक्ति के लिए व्यवस्था करो। ना आप मुक्ति कैसे होंगे, ना मैं मुक्त होऊंगा। जो सप्तम अध्याय कोई अगर पढ़ेगा, बस उसी से मैं मुक्त होगा। जितना भी ज्ञान तीर्थ तप यज्ञ करो, समर्थ नहीं है। इसलिए कोई ब्राह्मण जो सप्तम अध्याय बड़े निष्ठा के साथ पढ़ता है, उसके पास जाओ और श्राद्ध करो मेरे लिए। अगर सप्तम अध्याय जरूर ब्राह्मण
पढ़ने वाले को पढ़ाओ और उनको ब्राह्मण भोजन दो, विसंदे मेरे मित्रों। तब सब पुत्र ने सुना, मझले लड़के ने बाकी भाइयों को बताया। तब सब लोग क्या किए, बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ मंदिर सब बनाया, उपयोग किया, यज्ञशाला, अन्नशाला बनाई, और ब्राह्मणों को बुला करके सप्तम अध्याय पढ़ाया, भोजन कराया, दान दिया, और खुद इन लोगों ने भी सप्तम अध्याय का पाठ किया, जिससे सर्पयोनि से तो मुक्त हुआ, इन लोगों का भी जीवन। और हे पार्वती, ऐसे हर एक अध्याय के महिमा है, सप्तम अध्याय की महिमा मैंने तुमको बताया करके शिव जी ने बताया।